पर्सन शुड चूज कि हमें किस बिल्डर के अंदर, किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? सो बेस्ट इज खुद इवैल्यूएट करो। आपको ये पता होना चाहिए कि दुबई में मेजॉरिटी डेवलपमेंट कहाँ हो रही है और कौन कौन से डेवलपर कर रहे हैं। अच्छा, दुबई को प्रमोशन करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क। एक नंबर मैं आपको बताता हूँ, दुबई में अप्रॉक्सीमेटली 3000 प्लस एजेंसीज हैं, रियल एस्टेट एजेंसीज। ओके, राइट, अब आप समझो जिस सिटी की पॉपुलेशन सिर्फ 40 लाख है, उसमें 60,000 तो रियल एस्टेट में है। मैं आपको पायलट्स भी दिखा दूंगा जो रियल एस्टेट में आ गए, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, आईआईटी आईएम पास आउट भी है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करके दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। ओके, राइट, जब आप उस सिटी में रहते हो तो यू फील लाइक यू आर सिक्योर फ्रॉम एवरीवेयर। कि अकेडमी सिटी के अंदर यू विल सी ऑल यूनिवर्सिटीज, ओके, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज देयर, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज देयर, एमआईटी भी है, हमारी इंडिया की भी है, बिट्स पिलानी इज ऑल्सो देयर, यूएस की यूनिवर्सिटीज, लंदन की यूनिवर्सिटीज, इनफैक्ट हार्वर्ड भी बहुत जल्दी आने वाली है। ओके, सो दे आर वर्किंग एक्सटेंसिवली ऑन दैट। राइट, तो वो उन्होंने कल्चर ऐसा बिल्ड कर दिया। हेलो एवरीवन। सो आज के पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ हैं मिस्टर सैम, वन ऑफ द रिनाउंड रियल्टर्स फ्रॉम दुबई। आज की डेट के अंदर दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है फ्रॉम इंडिया। तो एज ए क्लाइंट, एज ए कस्टमर फ्रॉम इंडिया, हमें दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के मार्केट के अंदर क्यों करनी चाहिए और कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ही विल डिस्कस एवरीथिंग। हेलो सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द पेस टॉक थैंक यू स्टूडियो। सो मच, थैंक यू सो मच। सो सर, बहुत सारी क्वेरीज हैं क्लाइंट्स की, हमारे व्यूअर्स की, कि दुबई मार्केट जो रियल एस्टेट मार्केट है उसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं मार्केट के अंदर। तो एज ए इंडियन, एज ए कस्टमर, हमें दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? थैंक यू सो मच सर लवलीन। देखिए, जो आपका सवाल है दुबई के बारे में, दुबई रियल एस्टेट मार्केट जो है वो एक्चुअली आज की डेट में अगर आप देखोगे हर किसी को अट्रैक्ट कर रही है। बिल्कुल। हर सिटी में, वेदर इट इज़ ट्राई सिटी या हम पूरे इंडिया में किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करेंगे, तो हर वीकेंड पे कोई ना कोई रोड शो दुबई के बारे में होता रहता है। जी। इंस्टाग्राम पे आपको एड्स दिखती रहेंगी कि दुबई में इतना इन्वेस्ट करो, दुबई में आपको गोल्डन वीज़ा मिलेगा, दुबई में आपको बहुत सारी चीज़ें दुबई के बारे में। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जिसने आज तक दुबई में कभी इन्वेस्ट नहीं किया, जो दुबई कभी गया ही नहीं, जिसने देखा नहीं, उसने सिर्फ यूट्यूब पे दुबई के बारे में एक चीज़ सुनी है जी, तो उसको नहीं पता कि दुबई में एक्चुअल में क्यों इन्वेस्ट करना है। दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज। सो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट जो है वो एक्चुअली बहुत मेच्योर मार्केट नहीं है अभी भी जी। ऑल्दो प्राइसेस दुबई में आज अगर आप कंपेयर करोगे तो शायद लेट्स से मुंबई सिटी जो है इंडिया में, तो मुंबई के प्राइसेस से आज भी दुबई में सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती है। मुंबई ज़्यादा एक्सपेंसिव है डिस्पाइट कि दुबई का जो लाइफस्टाइल है, दुबई की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, एंड शायद आपको पता होगा कि दुबई इज़ इन टॉप 10 सिटीज़ एंटायर वर्ल्ड जो सबसे ज़्यादा सेफ है फॉर एवरीवन। ओके। सो दुबई में इन्वेस्ट करने के रीज़न सिर्फ इतने हैं। पहला, जो इंडिया से कोई भी इन्वेस्टर दुबई में इन्वेस्ट करता है, सो इट इज़ वेरी रीचेबल टू एवरीवन। ओके। बहुत नज़दीक है इंडिया से, प्लस डेवलपिंग सिटी, डेवलपिंग कंट्री है यूएई पूरी। जी। सो एज अ एमिरेट्स ऑफ दुबई, सो बेसिकली दुबई के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सो बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि दुबई कैपिटल है, बट एक्चुअली में दुबई कैपिटल नहीं है। यूएई कंट्री जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसमें 7 एमिरेट्स आती हैं। ओके। आबू धाबी उसकी कैपिटल है, दुबई एक सिटी है, उसके बाद शारजा है, फुजेरा है, रसल खेमा है, दीज ऑल आर कॉल्ड एमिरेट्स, 7 एमिरेट्स है। ओके। अब आबू धाबी के पास जो इकोनॉमी चलती है आबू धाबी की, इट वर्क्स विद ऑयल, उनके पास ऑयल है। दुबई के पास ऑयल नहीं है इतना, राइट। तो दुबई की इकोनॉमी जो डेवलप हुई, इट इज एक्चुअली अ प्लान्ड सिटी। तो दुबई को बनाया गया था एक डेजर्ट से पूरी सिटी। सो अगर आपने दुबई के कभी वीडियोस देखे होंगे पुराने, यू विल रियलाइज कि दुबई पूरा डेजर्ट ही था, राइट। 1990s के आसपास दुबई का जो इनिशियली जो रोजगार था, जो वहाँ पे लोग काम करते थे, वो फिशिंग करते थे और पर्ल ढूंढा करते थे सी से, जिससे उनकी इकोनॉमी चलती थी, तो हमारे यहाँ पे जैसे कुनबा बोलते हैं, तो वहाँ पे वो कुनबा हुआ करता था जो सिर्फ इसी से अपना घर चलाता था। तो इवेंचुअली जो वहाँ के रूलर हैं, उनके अब जो रूलर हैं उनके फादर शेख मोहम्मद, तो उनका ड्रीम था कि इस दुबई को कुछ बड़ा बनाना है। ठीक है। सो ही एक्चुअली गॉट इनटू प्लान्ड एवरीथिंग।
तो आज भी अगर आप दुबई को देखोगे, दुबई आप एरियल व्यू से भी अगर देखोगे तो आपको बहुत सुंदर सिटी नजर आएगी। बिल्कुल जी। वो इसलिए नजर आती है क्योंकि वो प्लान की गई थी जी। आज भी दुबई जो आगे आने वाले 30 साल में दुबई में क्या डेवलपमेंट होनी है वो भी प्लान्ड है। ओके। एवरीथिंग इज ऑन पेपर। ठीक। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो वो सब प्लान करती है। सो पहला आप पिछले 20 साल में अगर देख लो दुबई को, तो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट बहुत बहुत मैच्योर नहीं है। इट इज़ वेरी रीसेंट मार्केट एज कम्पेयर टू इंडिया, एज कम्पेयर टू लंदन, एज कम्पेयर टू यूएस या कनाडा की हम बात करें तो 20-22 साल पहले ये रियल एस्टेट मार्केट शुरू हुई जी। तो लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब लोग क्यों इन्वेस्ट करते थे? क्योंकि दुबई के अंदर जो लाइफस्टाइल दुबई आपको देता है, जिस तरह की डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज दुबई के अंदर है, वो किसी सिटी में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबको पता भी होगा कि टैक्स फ्री है। दुबई में किसी भी चीज़ का कोई टैक्स नहीं है, आपके इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आप प्रॉपर्टी में परचेज करते हो, कैपिटल गेन होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, राइट? तो वहाँ टैक्सेशन है ही नहीं अपार्ट फ्रॉम वैट विच इज़ फेयर। 5% का वैट है, जैसे हमारे यहाँ पे जीएसटी होता है इंडिया में, तो वो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे है, प्रॉपर्टी पे नहीं है। ठीक है। तो दुबई के अंदर अगर आज आप इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या मिल रहा है आपको? बेसिकली आपको एक सेफ प्लेस मिल रहा है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा, आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे आज भी अगले 20 साल में जो आप पैसा आज इन्वेस्ट करते हो वो मल्टीपल टाइम्स ग्रो करेगा जी। क्योंकि आज भी दुबई में रियल एस्टेट के प्राइसेस जो है वो किसी भी मैच्योर मार्केट से, आप यूएस की बात कर लो, सिंगापुर, कनाडा, हांगकांग, लंदन, एनीवेयर, उन सबसे आज भी दुबई के प्राइसेस सस्ते हैं। सो सर, इसमें जो मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम कैपिटल, कोई भी अगर क्लाइंट, जो हमारे कस्टमर है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दुबई के अंदर, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट या मिनिमम कैपिटल क्या रेट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जो सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट रहेगी दुबई के? सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई भी रेडी प्रॉपर्टी दुबई में लेना चाहते हो, वो स्टार्ट होती है इंडिया के 1.5 करोड़ से। ओके। ठीक है, वो सबसे कम है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग आपको मिल जाएगा इतने में प्रॉपर्टी वहाँ पे। द बेस्ट पार्ट इज, इवन इफ आप 1.5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, जो रेंटल रिटर्न्स आपको वो प्रॉपर्टीज देती हैं, इट गोज एनीवेयर बिटवीन 7 to 14%। ओके। वो डिपेंड करता है आप ऑपरेट कैसे कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को। ठीक है। बट बेयर मिनिमम, सो इट मींस जो इन्वेस्टर है उनके लिए आरओआई इज देयर। आरओआई बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज किसी भी इन्वेस्टर्स की ये बहुत सारी क्वेरीज होती है कि इफ दे आर इन्वेस्टिंग मोर देन 1 CR, 2 CR, 3 CR, उसका आरओआई कैसा रहेगा दुबई के अंदर? सो आरओआई बहुत अच्छा है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ रेडी प्रॉपर्टीज की। 1.5 करोड़ आपने आज दे दिए, आपको रेंटल रिटर्न शुरू हो गया जी, राइट। दूसरी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ये है कि आपको 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करना है, बट एक साथ नहीं करना है। ओके। आपको फेजेस में करना है। जैसे हम कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में यहाँ पे प्रॉपर्टीज लेते हैं जी, तो वहाँ पे भी लॉन्चेस होते हैं। अब नए लॉन्च हुआ, आपने नए लॉन्च में पेमेंट किया तो 20% आपने अभी दे दिया, फिर इंस्टॉलमेंट में 10-10% करके अगले 3 साल में आप पेमेंट दे रहे हो। ओके। Meanwhile, the beauty of this is that by the time completion happens of the property, तब तक आपकी प्रॉपर्टी इतनी अप्रिशिएट हो चुकी होती है कि आपको लगता है कि अब मैं एक काम करता हूँ, ये विड्रॉ करके ना किसी और जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो वो बेस्ट पार्ट है वहाँ पे। अब सबको ये लगता होगा कि यार दुबई में तो ऑलरेडी बहुत महंगी हो गई है प्रॉपर्टीज, तो अब कैसे अप्रिशिएट करेगी मार्केट? तो दुबई की इस चीज़ को समझने के लिए दुबई को इकोनॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज किसी भी कंट्री की रियल एस्टेट जो है वो इकोनॉमी से लिंक्ड होती है, बिल्कुल, गवर्नमेंट के डिसीजन से लिंक होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से लिंक्ड होती है। अगर आप दुबई को ओवरऑल देखोगे तो दुबई का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है जिससे दुबई चलता है जी, वो टूरिज्म सेक्टर से आता है, ट्रेडिंग से आता है जी, एंड रियल एस्टेट से भी आता है। अब रियल एस्टेट से अगर आप जैसे अपने इंडिया में 6%, 7% रजिस्ट्रेशन चार्ज है, दुबई में 4% है। ओके। और दुबई इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे इट इज़ वेरी ओपन। सो यू सिटिंग इन इंडिया, आप एक ऐप डाउनलोड करो दुबई की, दुबई रेस्ट, वो लैंड डिपार्टमेंट की ऐप है जी। तो उस ऐप में आप डेली की ट्रांजेक्शंस देख सकते हो। ओके। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, लास्ट सो क्वार्टर डिजिटल ट्रांसपेरेंसी इज देयर बहुत ज़्यादा है। सो किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए। In fact, if you talk about the laws also, if you talk about land department, तो हम इस पे बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल में ठीक है। कि रेरा वहाँ पे कैसे ऑपरेट करता है। ओके। और मुझे नहीं पता, इंडिया में रेरा आया था 2016 में, राइट? बट लेकिन वो रेरा आया दुबई से ही था। ओके। दुबई में रेरा आया था 2007 में। ओके। और रेरा वॉज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय दुबई इटसेल्फ। रेरा दुबई ने ही बनाया है, इंडिया ने अडॉप्ट किया था उसको बहुत लेट। ठीक है। लेकिन वहाँ का रेरा जो है इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो वहाँ की पॉलिसीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे लैंड डिपार्टमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई प्री लॉन्चेज नहीं होते हैं। ओके। वहाँ पे जब तक आपका रेरा अप्रूवल नहीं होगा, आपके पास एस्क्रो अकाउंट नहीं होगा, आप वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं कर सकते हैं।
ओके आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, आपको पेमेंट जो जाएगी वो सिर्फ एस्क्रो अकाउंट में जाएगी। ओके आपके हर प्रोजेक्ट में एवरी 6 मंथ्स लैंड डिपार्टमेंट के लोग और रेरा के लोग दे डू इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट कि आपने कितना कंस्ट्रक्शन कर लिया है, ओके राइट। सो द लॉ देयर इटसेल्फ इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। ओके तो देयरफॉर इट्स वी से कि इट इज़ वेरी सेफ टू इन्वेस्ट इन दुबई, क्योंकि Okay. आप इंडिया में बैठ के आप दुबई अगर नहीं भी गए हो, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, आपका पैसा सेफ है, आपको पूरी ऑनरशिप मिल रही है प्रॉपर्टी की, प्लस उसके बहुत सारे एडेड बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ओके लाइक गोल्डन वीज़ा, जो सब सुनते भी हैं कि दुबई में गोल्डन वीज़ा मिलता है 10 साल का, राइट। तो वो 2 मिलियन के आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आपने 20% पेमेंट किया, आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हो वहाँ पे। ओके। सो सर, इसके अंदर जो दुबई गवर्नमेंट है, कोई भी जो इन्वेस्टर किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो वहाँ की पर्टिकुलर किसी भी कंट्री की, जो मैं दुबई की बात करूँ, दुबई की जो गवर्नमेंट रहेगी, वो कैसे एक इन्वेस्टर के लिए कुछ कैसे हेल्प आउट कर सकती है उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वहाँ पे? इज देयर एनी लोन फैसिलिटी अवेलेबल इज देयर फ्रॉम दुबई गवर्नमेंट इटसेल्फ, सो दैट कोई भी जो इन्वेस्टर कुछ अमाउंट देने के बाद वो चाहे कि मुझे एक लोन फैसिलिटी भी मिल जाए उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, तो इज देयर एनी फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम दुबई गवर्नमेंट इटसेल्फ? नहीं, दुबई गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है, बट येस बैंक्स लोन दे देते हैं। ओके लेट्स से आप यहाँ के दुबई के रेजिडेंट नहीं हैं, आप एक्सपैट हैं, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं और आपने पहली बार प्रॉपर्टी खरीदी है दुबई में। ओके आपका यहाँ पे फाइनेंशियल चेक तो हर बैंक करता है कि अगर आपको कोई लोन फैसिलिटी चाहिए तो बैंक आपका फाइनेंशियल चेक करेगा। सो वहाँ के जो दुबई के बैंक्स है वो आपको फैसिलिटी वो आपको फैसिलिटी दे देंगे, बट अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सो वंस यू पे 50% टू द डेवलपर, जी रेस्ट ऑफ द 50% बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। ओके। सो देयर इज नो नीड टू गेट द लोन डन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन बैंक्स। नो, तो जहां भी जिस कंट्री के अंदर, जैसे हम दुबई की मार्केट की बात कर रहे हैं, तो दुबई के जो बैंक्स हैं वो भी आपको फैसिलिटी लोन दे सकते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, वेदर यू आर फ्रॉम यूएस, अमेरिका और यू आर फ्रॉम यूके, यू आर फ्रॉम इंडिया। आपके बैंक स्टेटमेंट अगर स्ट्रांग है, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ का बैंक रिव्यू करेगा और आपको 50% तक लोन दे देगा। अगर रेडी प्रॉपर्टी भी अगर आप कोई खरीदना चाहते हो आज दुबई में, तो आपको वहाँ का रेजिडेंट होने की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए, लोन आपको फिर भी दुबई में मिल जाएगा। ओके। तो वो बहुत इजी प्रोसेस है। सो सर, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो 20% पेमेंट दे के भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके बाद उसको टाइम मिल जाता है प्रॉपर्टी करेक्ट पेमेंट करने के लिए। करेक्ट। तो इसके अंदर अगर कोई भी क्लाइंट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो इस जो 80% जो पेमेंट आप बोल रहे हैं वो आफ्टर पोजेशन, जब पोजेशन मिलेगा तब की रहेगी, या उसको कुछ टाइम स्लॉट्स या कुछ टाइम फ्रेम ऐसा दिया जाएगा कि आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 6 मंथ के फ्रेम के बाद उसको कुछ पर्टिकुलर डिमांड आती है? ओके, सो मैं आपको बताता हूँ, एंड बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दुबई में इन टोटल देयर आर 300+ डेवलपर्स जो प्रॉपर्टीज डेवलप करते हैं। राइट। मेजॉरिटी जो बिग प्लेयर्स हैं वहाँ पे वो हैं एमआर, द मैक, नकील, दुबई प्रॉपर्टीज, मिरास, अल्दार, ये बिग प्लेयर्स हैं। सो दे मेक कम्युनिटीज, बिग कम्युनिटीज। अगर आपने डाउनटाउन सुना होगा तो पूरा एमआर का डेवलप किया हुआ, बिजनेस बे मेजॉरिटी द मैक ने डेवलप किया। तो ये सारे डेवलपर्स जो हैं, ये अगर कोई नया लॉन्च कर रहे हैं, सो दे हैव अ पेमेंट प्लान। हमारे इंडिया में फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिंक नहीं है, वहाँ एक्चुअल पेमेंट प्लान चलते हैं। कंस्ट्रक्शन लिंक इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ऑलरेडी सब कुछ इन्वेस्टिगेट करती है कि आपने कितना डेवलप किया है, ठीक है, और पैसा जो भी है वो एस्क्रो अकाउंट में जाता है, तो वो सिक्योर होता है। तो गवर्नमेंट टेक्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द मनी ऑल्सो। वो पैसा रिलीज ही नहीं होता डेवलपर को अगर वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है। सो बेसिकली आपका पेमेंट प्लान यूजुअली जो आज डेवलपर दुबई में देते हैं वो देते हैं 60-40, 70-30, 80-20। अब इसका मतलब ये है कि आपने 60-40 पेमेंट प्लान में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 मिलियन है जी। 20% आपको डाउन पेमेंट देना होता है, 4% लैंड डिपार्टमेंट चार्जेस आपको देने। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी 10% की 6 महीने बाद। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10% और जाएगी 6 महीने बाद। तो बेसिकली आपको 60% अप टू कंप्लीशन ऑफ द प्रॉपर्टी डेवलपर को पे कर देना है एज पर द पेमेंट प्लान जी। जब प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास नोटिस आता है कि प्रॉपर्टी कंप्लीट है, अब आप अपना 40% पेमेंट कर दीजिए और हैंड ओवर ले लीजिए। ओके। उस सिचुएशन में क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइंट कई बार उस प्रॉपर्टी को बेच देता है और कई बार लोन ले लेता है और कई बार वो सोचता है कि चलो फुल डाउन पेमेंट कैश में दे दिया 40% और हैंड ओवर ले लिया जी। मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेल करते हैं, एंड यूजर होते हैं वो रहते हैं। जैसे अभी आप सेल की बात कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टर के लिए, जैसे वो सेल कर देते हैं कुछ पेमेंट देने के बाद उनको प्रीमियम मिल जाता है। सो इसी के ऊपर बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं
उनकी बहुत सारी क्वेरीज है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, बट एग्जैक्ट प्लान एज सच वहाँ पे है? कोई भी इन्वेस्टर अगर अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, दुबई की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इज देयर एनी सेकंड बायर आल्सो, सो दैट जो इन्वेस्टर अपना 20, 30, 40, 50% इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है दुबई के अंदर, तो इज देयर एनी एग्जिट प्लान आल्सो देयर इन दुबई? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन हमें भी बहुत आते हैं कि यार हर प्रॉपर्टी को इन्वेस्टर खरीदेगा अगर, तो एंड में रहेगा कौन उसमें? रहेगा कौन? मतलब वो घूमती रहेगी प्रॉपर्टी, Yes, बट ऐसा yes. होता नहीं है। मैं बताता हूँ आपको ये काम हो चलता कैसे है। सो बेसिकली दुबई इज द ओनली सिटी इन एंटायर वर्ल्ड जहाँ पे 150 प्लस नेशनैलिटीज रहती हैं। ओके। नाउ व्हाट गवर्नमेंट डज इज, गवर्नमेंट ऐसी ऐसी पॉलिसीज रिलीज करती है वहाँ पे जिसकी वजह से बाहर के लोग वहाँ पे आके काम करते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत मेन अट्रैक्शन है टैक्स नहीं है। हम लोग इंडिया में भी टैक्स देते हैं, हम हर कंट्री में जाते हैं तो टैक्स देते हैं। तो दुबई गवर्नमेंट बोलती है कि आपने 10,000 दिरहम अगर महीने का कमाया है सैलरी, तो आपको हमें कुछ नहीं देना है। ठीक है। तो इस वजह से लोग वहाँ पे बहुत मूव होते हैं। प्लस दुबई इज़ अ बिग ट्रेडिंग हब। अगर आपको पता हो कि मेजॉरिटी ट्रेड जो पूरे वर्ल्ड में होता है वो दुबई के अरेबियन सी से होते हुए जाता है। सो दुबई इज़ अ बिग पोर्ट ओके फॉर ऑल ऑफ देम। तो बहुत बड़ा रेवेन्यू दुबई को वहाँ से आता है जी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैं नेशनैलिटीज की आपसे बात कर रहा हूँ, इट्स वेरी डाइवर्सिफाइड कल्चर। ईज ऑफ बिजनेस दुबई ने आपको दिया हुआ है। पहले दुबई में वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल होता था, आपको जॉब होगी तभी वीज़ा मिलेगा। आज अगर आपको दुबई में वीज़ा चाहिए तो एन नंबर ऑफ वीज़ाज फैसिलिटीज इन दुबई। आप बिजनेस वीज़ा ले सकते हो, आप फ्रीलांसर वीज़ा ले सकते हो। तो दुबई ऐसी ऐसी चीज़ें करता है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं वहाँ रहने के लिए। ओके। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पे आज की डेट में भी हम अंडर सप्लाई हैं। ठीक है। लोगों को लगता है बहुत लॉन्चेस हो रहे हैं तो अंडर सप्लाई कैसे हो सकते हैं, बट अंडर सप्लाई इसलिए है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन जो है आज वो 4 मिलियन के आसपास है। गवर्नमेंट का टारगेट है अगले 3 साल के अंदर इस पॉपुलेशन को हमें 5 मिलियन क्रॉस कराना है। अब 5 मिलियन क्रॉस कराने के लिए आपको मान लीजिए 10 लाख लोगों को रेजिडेंसीज देनी है अपनी सिटी में बुला के जी। तो वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज रिलीज करे ताकि लोग अट्रैक्ट हो। yes. तो इसलिए अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है। वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 टॉप हाई स्काई स्क्रेपर जो होते हैं, सबसे टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, उसमें से 6 दुबई में है पूरे वर्ल्ड में। ओके। राइट। जो टॉलेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वो दुबई है। फ्यूचर म्यूजियम किसी ने आज तक नहीं बनाया, दुबई ने बना दिया जी। दुबई हर चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है जी। राइट। सो सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई में बन रहा है। अब आप सिर्फ एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। दुबई में जो एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पे अगर इतना बड़ा एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अब जॉब्स मिलेंगी, लोग आएंगे। अब वो लोग आएंगे तो रहेंगे कहाँ? वो रहेंगे तो घर में। लेकिन अगर घर ही नहीं होंगे और सप्लाई कम होगी तो फिर उन लोगों को क्या घर मिलेगा? घर नहीं मिलेगा। तो आज भी हम लोग अंडर सप्लाई हैं। कोई भी कम्युनिटी जब लॉन्च होती है तो वो सिर्फ 4 या 5 हज़ार यूनिट्स होती हैं उसमें जी। मतलब वो सिर्फ 4-5 हज़ार फैमिलीज को केटर कर सकती है। बट जो डिमांड है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है। आज भी इस पूरे साल के अंदर सिर्फ 72,000 यूनिट्स हैं जो हैंड ओवर होनी है। नेक्स्ट ईयर में प्लान्ड है कि 1 लाख के आसपास हैंड ओवर होंगी जी। अब आप ये समझिए कि अगर मुझे अगले 3 साल में 10 लाख रेजिडेंसीज इंक्रीज करनी है और इन्वेंट्री सिर्फ 3 लाख हो तो फिर 7 लाख का गैप आ गया ना। बिल्कुल। तो उसके लिए मुझे फिर या तो प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ती जाएगी और इसीलिए दुबई में प्राइसेस ऊपर जाते हैं और अभी और जाएंगे राइट। तो बेसिकली कोई भी इन्वेस्टर जब प्रॉपर्टी खरीदता है तो जब स्टेज आती है हैंड ओवर की तो यूजुअली एंड यूजर ही उसको लेता है राइट। या फिर इन्वेस्टर ने अगर रेंटल रिटर्न के खरीदी के लिए लिए है तो रेंट भी बहुत जल्दी होता है क्योंकि वहाँ पे रेंट की हमेशा अंडर सप्लाई रहती है। इसलिए पिछले 3 साल के अंदर अंदर जब कोविड आया था तो कोविड के बाद दुबई को सबसे ज़्यादा सेफेस्ट और अर्ली टू रिकवर सिटी माना गया था। आई वॉज इन दुबई दैट टाइम। तो मुझे आज भी याद है कि जब दूसरी कंट्रीज में लॉकडाउन थे और दूसरी कंट्रीज में मेट्रो स्टार्ट नहीं हुई थी, बसेस स्टार्ट नहीं हुई थी, हम लोग मेट्रो में घूम रहे थे, दुबई ऑपरेट कर रहे थे राइट। तो पूरा दुबई को वैक्सीनेट कर दिया गया था। फाइजर लगे थे वहां पे। तो दुबई वॉज वेरी अर्ली टू रिकवर एंड द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड। सर जैसे अभी आपने बताया कि मोर देन 300 बिल्डर्स आर देयर इन दुबई, करेक्ट। तो हाउ वुड वी डिफरेंशिएट हाउ अ पर्सन शुड चूज कि हमें किस बिल्डर के अंदर, किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बिकॉज
हर किसी कंपनी के अंदर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बिल्कुल। तो उसको पर्टिकुलर किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बिल्डर को चूज करना, वो कैसे हम एक जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कैसे किसी भी बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट करके एक पर्टिकुलर बिल्डर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना अच्छा, चाहिए? रियल एस्टेट में दुबई में ऑनेस्टली, जैसे हम आप यहाँ भी रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो वो बिल्डर से ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करते हैं, राइट? तो वो एक सब जगह होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे आपको करना चाहिए, वो आपको सिर्फ एक एडवाइज़र बता सकता है, ओके। जो आपको सही गाइड करते हैं। जी। तो पहली चीज़ तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप किसी से भी प्रॉपर्टी लें दुबई में, आप ये इंश्योर करें कि आप सही हाथों में हैं, ठीक है। राइट? आपको सही एडवाइस किया जा रहा है, जी। क्योंकि 300 प्लस डेवलपर्स का मतलब है कि हर जगह डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल। वहाँ ऐसे भी डेवलपर हैं जो सिर्फ एक टावर बना रहे हैं नया प्रोजेक्ट लॉन्च करके, वहाँ ऐसे भी डेवलपर हैं जिन्होंने आज तक सिर्फ 10 प्रोजेक्ट लॉन्च किए, और ऐसे भी है जिन्होंने आधा दुबई कवर किया हुआ, राइट? तो वो मेरा मानना ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, आप चाहे रेंटल रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप ये चाहते हो कि एप्रिसिएशन हो जाए, या आप खुद रहना चाहते हो फ्यूचर में दुबई में, द बेस्ट अप्रोच इज कि आप किसी ऐसे के साथ जाएं जिस पे पहली चीज आप भरोसा करते हो कि आपको सही गाइड करेगा, और सारे फैक्ट्स को वैलिडेट करो। ओके। आपको अगर मैं बता रहा हूँ कि ये एरिया अच्छा है, यहाँ पे ये होने वाला है, ऐसे तो आप खुद वैलिडेट करो। विदाउट वैलिडेटिंग आप कहीं इन्वेस्ट मत करो, सिर्फ मेरे कहने से मत करो, या किसी भी एक्सपर्ट के कहने से मत करो। सो बेस्ट इज खुद इवैल्यूएट करो। आपको ये पता होना चाहिए कि दुबई में मेजॉरिटी डेवलपमेंट कहाँ हो रही है और कौन कौन से डेवलपर कर रहे हैं, और आप अगर सही हाथों में हो तो आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी गलत जगह पे नहीं होगा। ओके, राइट सर। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी इन्वेस्टर जो है, जो इन्वेस्टमेंट अपनी दुबई के अंदर करना चाहता है किसी पर्टिकुलर बिल्डर के अंदर, तो एज ए बिल्डर उस पर्टिकुलर क्लाइंट को इंडिया से ट्रैवल करने के लिए या वहाँ पे एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, दुबई को एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ से हमें क्या ऐसे रिसोर्सेज बिल्डर की तरफ से प्रोवाइड होते हैं टू द कस्टमर, सो डैट ही कैन ट्रैवल टू द दुबई एंड वो एक्सप्लोर करके, सो डैट सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कर सके? सो बेसिकली डेवलपर्स वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देते कि आप यहाँ पे आके रहो। अगर उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन ही वहाँ पहुँच जाएगी। बट डेवलपर्स आपको बेनिफिट्स प्रॉपर्टी लेने के बाद देते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपने दमैक में एक प्रॉपर्टी खरीदी, और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपने 20% डाउन पेमेंट भी दे दी, 4% लैंड डिपार्टमेंट चार्जेस पे कर दिए, उसके बाद आप एलिजिबल हो, आपको दमैक की तरफ से 3 nights 4 days का ट्रिप मिलता है दुबई का, विद फ्लाइट टिकट्स एंड होटल। तो वो आपका सारा अरेंजमेंट दमैक करके देगा आपको। ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल, एंड इट मेक्स अ बिजनेस सेंस ऑल्सो। सी, एट द एंड ऑफ द डे ऑल डेवलपर्स आर बिजनेसमैन, राइट? तो हम भी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो किसी भी क्लाइंट को अगर मान लीजिए, चाहे वो कितना भी सीरियस हो, वो कोई भी डेवलपर अपनी जेब से पहले पैसे खर्च नहीं करेगा कि आप आ जाओ और एक्सप्लोर कर लो। बट येस, वो एडिड बेनिफिट्स दे देते हैं कि आपने खरीद लिया प्रॉपर्टी, तो हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप दुबई में आके घूम के जाओ 3-4 दिन, राइट? तो वो फैसिलिटीज डेवलपर्स देते हैं। ओके। सो सर, एज ए रिनाउंड बिल्डर, एज ए रिनाउंड रियल्टर इन दुबई, आप इंडियन जो चैनल पार्टनर है, जो इंडियन के रियल एस्टेट मार्केट के अंदर डीलर्स हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो आप उनके साथ कैसे कोलैबोरेट कर रहे हो, सो डैट दे कैन ऑल्सो गो विद द दुबई रियल एस्टेट मार्केट विद देयर इन्वेस्टर्स? वो अप्रोच ना बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर किसी को पहली बार प्रॉपर्टी दुबई में लेनी है, तो वो शायद मुझसे नहीं लेंगे क्योंकि वो मुझे जानते नहीं है। यस। वो आपसे लेंगे क्योंकि आपको जानते हैं। सो बेसिकली ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, दिस इज ए ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट? एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यस। सो हमारा जो बिजनेस मॉडल है, अपार्ट फ्रॉम वर्किंग इन दुबई रियल एस्टेट मार्केट, जो हम चैनल पार्टनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं अपने साथ, उसका एक बहुत बेसिक लॉजिक हमारा ये है कि मान लीजिए आप एक चैनल पार्टनर है हमारे जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इंडिया में किसी भी बड़ी सिटी में काम कर रहे हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो आपका अपना एक इन्वेस्टर सर्कल है। अब आपके किसी इन्वेस्टर को अगर प्रॉपर्टी लेनी है, तो जब तक आप उसको नहीं समझाओगे तो वो आप पे ट्रस्ट करके प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। वो किसी अननोन के थ्रू नहीं जाना चाहेंगे, राइट? और ये सेम फीलिंग हमें भी होती है जब हम कहीं कुछ खरीदने जाते हैं। हमें प्रॉपर्टी लेनी है तो हम भी 50 बार सोचेंगे। तो ये सिर्फ एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए नेटवर्क बनाया जा रहा है। प्लस हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, बिकॉज दुबई की रियल एस्टेट मार्केट बहुत बड़ी रियल एस्टेट मार्केट है और हर कोई चाहता है वहाँ काम करना, बट उनको सही अप्रोच नहीं मिल पाती, उनको सही
कनेक्ट नहीं मिलता, सही गाइडेंस नहीं मिलती, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको पता ही नहीं कि हम किससे बात करें, कैसे शुरू कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम वो प्लेटफॉर्म चैनल पार्टनर्स को दे रहे हैं सबसे पहले, और हम उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं दुबई के बारे में। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ बिजनेस नहीं है, हमें सिर्फ क्लाइंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनको प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है। हमारा ऑब्जेक्टिव है ये ऐसा नेटवर्क बन जाए कि जितने भी चैनल पार्टनर्स इंडिया में बैठे हैं जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, इंडियन रियल एस्टेट का, वो दुबई के बारे में उतना ही जानते हो जितने हमारे एम्प्लॉयज दुबई में बैठ के जानते हैं। तो हमारे कोशिश ये है कि उनको हम ट्रेन कर दें ताकि वो यहाँ पे दुबई को प्रमोट कर पाए। अच्छा, दुबई को प्रमोशन करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क। हम वहां से बैठ के वीडियोस बना के सब प्रमोशन हर कंपनी करती है ना। दुबई में एक नंबर मैं आपको बताता हूँ, दुबई में अप्रॉक्सीमेटली 3000 प्लस एजेंसीज हैं, रियल एस्टेट एजेंसीज। 60,000 प्लस रियल एस्टेट एजेंट्स हैं दुबई में। राइट, अब आप समझो जिस सिटी की पॉपुलेशन सिर्फ 40 लाख है, उसमें 60,000 तो रियल एस्टेट में है। और वहाँ की रियल एस्टेट मार्केट में हर तरह का प्रोफेशन का इंसान है जी। मैं आपको पायलट्स भी दिखा दूंगा जो रियल एस्टेट में आ गए, मतलब वो प्रोफेशन छोड़ के। राइट, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, IIT IIM पास आउट भी है, हमारे ऑफिस में भी है जी। तो बेसिकली ये जो नेटवर्क हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, दिस इज अ इनिशिएटिव जस्ट टू मेक श्योर कि जो यहाँ के चैनल पार्टनर्स हैं वो दुबई को सीखें। राइट, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ बिजनेस नहीं है, हम उनको ट्रेन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दे शुड बी एक्सपर्ट लाइक वी आर, क्योंकि वो मार्केट ऐसी है कि जिस मार्केट के बारे में एवरीवन वांट्स टू नो, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो हम वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। दैट्स इट। सो सर, हमारे कुछ व्यूअर्स की कुछ क्वेरीज हैं कि हमें एज ए इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करके दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले आपने हमें क्लियर किया कि वहाँ की जो कंट्री है दुबई की, वहाँ पे टैक्स फ्री है, पहली चीज़। दूसरा, सेफ्टी इज़ देयर, सिक्योरिटी इज़ देयर। अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड टैक्स फ्री कंट्री, इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स एज ए इंडियन हमें वहाँ पे मिलते हैं जो कि इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में ना करके दुबई में करनी चाहिए। अच्छा, रिसेंटली आपने सुना होगा कि दुबई में बहुत सारे मिलियनर्स और बिलियनर्स मूव कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं। एंड दुबई इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलियनर्स मूव करते हैं। उसका बहुत सिंपल रीज़न है कि वो क्यों मूव करते हैं वहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। राइट, जब आप उस सिटी में रहते हो तो यू फील लाइक यू आर सिक्योर फ्रॉम एवरीवेयर। आप बैंकिंग की बात कर लो, आप पैसे की बात कर लो, आप वहाँ अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात कर लो, एजुकेशन की बात करो, सो एजुकेशन इज़ वेरी गुड, मेडिकल फैसिलिटीज़ आर वेरी गुड। राइट, आप यकीन मानिए कि अगर वहाँ पे रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है और पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, राइट जी, तो चाहे लोगों को गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ानी पड़े, एम्बुलेंस सबसे पहले पहुंचेगी, एंड इट टेक्स 5 मिनट्स। एम्बुलेंस, पुलिस, सो द सर्विसेज आर वेरी फास्ट, गवर्नमेंट ऑलवेज सपोर्ट्स। पूरी सिटी जो है दैट इज अंडर सर्विलेंस कैमरास। तो आप वहाँ आप बड़े डिसिप्लिन से रहते हो उस सिटी में। सो प्लस क्लीनलीनेस मैंने आपको बताया बहुत है। तो ये जो जितने भी मिलियनर बिलियनर है वो मूव इसलिए करते हैं, और कोई भी करना चाहे तो वो क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है। So sir, it means it's not only and only financial benefits are there, also lifestyle is there. Lifestyle is standard of living is great. आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है वहाँ पे। अब कोई भी फैमिली होगी, अगर मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, तो आप ये सोचोगे उनको एजुकेशन अच्छी मिले। बिल्कुल। दुबई इज द प्लेस जहाँ पे आपको हर कंट्री की यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। दुबई में सो यू विल फाइंड अ अकेडमी सिटी, राइट, वहाँ पे हर तरह की छोटी छोटी सिटी विद इन सिटीज बनी है। अकेडमी सिटी, मीडिया सिटी, इंटरनेट सिटी, सस्टेनेबल सिटी। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है उनका कि अकेडमी सिटी के अंदर यू विल सी ऑल यूनिवर्सिटीज, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज देयर, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज देयर, MIT भी है, हमारी इंडिया की भी है, बिट्स पिलानी इज ऑल्सो देयर, US की यूनिवर्सिटीज, लंदन की यूनिवर्सिटीज, इनफैक्ट हार्वर्ड भी बहुत जल्दी आने वाली है। सो दे आर वर्किंग एक्सटेंसिवली ऑन दैट, राइट। तो वो उन्होंने कल्चर ऐसा बिल्ड कर दिया। प्लस आपको मतलब जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये कि अगर आपको पता हो दुबई के अंदर ट्रेड और बिजनेस बहुत ईजी है। अच्छा, दुबई में कोई भी अपनी फार्मिंग नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम डेट्स, तो और कोई फार्मिंग है नहीं। उसकी वजह से दुबई में लोग ट्रेडिंग का बिजनेस भी बहुत करते हैं। तो बिजनेस ईज बहुत है। आज अगर आपको दुबई में कोई बिजनेस शुरू करना है, आपको डिजिटल, सब कुछ डिजिटल है, आपको 3 दिन लगेंगे अपने बिजनेस को सेटअप करने में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब 3 दिन में आप दुबई में बिजनेस सेटअप कर सकते हो अपना। तो
इवेंचुअली कोई भी बिजनेसमैन हो या सैलरीड हो, उसके लिए सारी की सारी चीजें फेवरेबल होती हैं। So it means there is a wide exposure in every field in Dubai. एवरी फील्ड, आप ट्रेडिंग में चले जाओ, टूरिज्म में चले जाओ, आप रियल एस्टेट में चले जाओ, आप इनफैक्ट बैंकिंग इंडस्ट्री में चले जाओ, हर चीज आपके फेवर में है। Okay. So sir, काफ़ी बार सुनने को मिला है कि जो दुबई की गवर्नमेंट है वहाँ पे हमें गोल्डन वीज़ा एज ए इन्वेस्टर मिलता है, या अदर बेनिफिट्स लाइक जो अदर बेनिफिट्स में जैसे वीज़ाज़ वहाँ के 10 years वीज़ा, 20 years वीज़ा है, वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हो। तो इज़ देयर एनी पर्टिकुलर फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम द दुबई गवर्नमेंट? सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज, अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड हम बात करेंगे तो रियल एस्टेट में अगर आप 2 million इन्वेस्ट करते हो सो यू कैन गेट अ गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा का फ़ायदा क्या है, वो 10 साल की वैलिडिटी है आपकी। जी। अब मान लीजिए आप वहाँ पे एक एम्प्लॉई हो, आपको जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है दुबई में, जब आप जॉब करते हो तो वो 2 साल का होता है। ओके। अब उस 2 साल में गॉड फॉरबिड आपको कंट्री से 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहना पड़ा, आप इंडिया आ गए, आप 7 महीने इंडिया में रहे, जब आप वापस जाओगे आपका वीज़ा कैंसिल हो चुका होगा। ओके। तो 6 महीने से ज़्यादा आप कंट्री से बाहर नहीं रह सकते इन योर नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। ओके। बट गोल्डन वीज़ा में आपके पास 10 साल का वीज़ा है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, आप 10 साल का वीज़ा मिल जाएगा आपको, और उसमें आप चाहे साल में एक बार जाओ, वो वीज़ा कैंसिल नहीं होता है, तो आप अपने लेजर पे जब चाहो दुबई जा सकते हो। ओके। हाउएवर गोल्डन वीज़ा के अगेंस्ट में आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते वहाँ पे। अगर आपको बिजनेस वीज़ा लेना है तो उसके लिए अलग वीज़ा है। ओके। आपको बिजनेस सेटअप किया, आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिलता है, आपने रियल एस्टेट में वीज़ा लिया तो आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टर वीज़ा। बट बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर 2 million मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो आपको पूरा 2 million नहीं देना है फॉर गोल्डन वीज़ा। आपने 20% डाउन पेमेंट दी डेवलपर को, 4% लैंड डिपार्टमेंट चार्जेस दिए, आप गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो, आप जाके गोल्डन वीज़ा ले लो। इट मीन्स जो टोटल मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 20% देने के बाद भी उस गोल्डन वीज़ा के बेनिफिट्स ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। ओके। सो सर, कोई भी इन्वेस्टर दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो इज देयर एनी पर्टिकुलर ऐप या कोई ऑफिशियल वेबसाइट जिसके अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को थ्रू आउट वॉच कर सके या उसको मॉनिटर कर सके? बिल्कुल। सो आई थिंक हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी दुबई रेस्ट के बारे में, सो मैं इसको स्पेल कर देता हूँ, रेस्ट REST। तो आप आपके व्यूअर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म। फ़र्क सिर्फ ये कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आप दुबई रेस्ट ऐप में फिर लॉग इन कर पाएंगे। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपके डॉक्यूमेंट वॉल्ट में आपको अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। आप दुबई रेस्ट ऐप में दुबई के किसी भी प्रोजेक्ट को सर्च करके उसकी करंट प्रोग्रेस, उसमें कितनी यूनिट रिलीज हुई थी, उसके लास्ट इंस्पेक्शन कब हुई थी, इंस्पेक्शन की फोटोग्राफ्स, वो सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, लैंड डिपार्टमेंट के लिए ये ओपन प्लेटफॉर्म है, और वो उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड को एक्सेस दिया हुआ है कि आप कोई भी कहीं भी किसी भी कंट्री में बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकता है और अपनी सारी प्रोजेक्ट के स्टेटस भी चेक कर सकता है। ओके। सो सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे कौन से टॉप 5 बिल्डर्स हैं दुबई के अंदर जिसके अंदर हमें एज ए इन्वेस्टर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अच्छा, ये बोलने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड आवर ओन एक्सपीरियंसेस। सो आई ऑलवेज फील दैट द टॉप डेवलपर हु कैप्चर्स द मार्केट वेल, हमें मेजॉरिटी फोकस वहीं रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। सो मेरी तरफ से MR, दमैक, अल्दार, नखील, दुबई प्रॉपर्टीज, मिरास। So basically, Nakheel, Dubai Property and Miras is one single company. They have different entities. So these are the top developers जहाँ पे आप आंख बंद करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। आई होप हमारे व्यूअर्स की जो भी क्वेरीज थी अबाउट द दुबई रियल एस्टेट मार्केट वो काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी। बाकी जो भी हमारी क्वेरीज रह गई होंगी तो उसको हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।